मशरक़ी वस्ता में जंग बंदी पर अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान ने ईरान अमरीका सीज़ फायर के लिए इस्लामाबाद मुआहिदे का फ्रेमवर्क अमरीका और ईरान के साथ शेयर कर दिया। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स का दावा, पाकिस्तान की जानिब से जंग बंदी के लिए जामे मनसूबा पेश किया गया। पाकिस्तान का पेश करदा फ्रेमवर्क दो मराहिल पर मुश्तमिल है। पहले मरहले में फौरी जंग बंदी और फिर मुस्तकिल मुआहिदा होगा। जंग बंदी के फौरी निफाज और अपना हुर्मस को खोलने की तजवीज़ भी शामिल। सीनियर ईरानी ओहदेदार की भी पाकिस्तानी तजावीज़ मौसूल होने की तस्दीक। रॉयटर्स से गुफ्तगू करते हुए ईरानी ओहदेदार ने कहा, मुजव्वज़ा मंसूबे का जायजा ले रहे हैं, किसी डेडलाइन या दबाव को कबूल नहीं करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मामले की तस्दीक या तरदीद से गुरेज। जंग बंदी की पेशकश या 15 निकाती तबादले की इत्तलात मौसूल हुई हैं, मखसूस रिपोर्ट्स पर तबसरा नहीं करते। अमरीकी सदर ने ईरान को दी गई डेडलाइन में 24 घंटे की तौसीक कर दी। मुआहिदे के लिए मंगल रात 8 बजे ईस्टर्न टाइम का वक्त दे दिया। ट्रंप ने कहा, मंगल को ईरान में पावर प्लांट और ब्रिज डे होगा। ईरान में बिजली के घरों और पुलों को एक साथ निशाना बनाएंगे। कहा, आबनाए हुर्मज़ ना खोली गई तो ईरान को जहन्नुम में धकेल देंगे। अमरीकी सदर गालियों पर उतर आए। सोशल मीडिया पर इंतहाई नाजेबा ज़बान का इस्तेमाल, ईरानी क़यादत को पागल करार दे दिया। मुख्तलिफ चैनल से गुफ्तगू में कहा, स्टोविट कोफ और जैरेड कुश्नर ईरानियों के साथ सख्त मुज़ाकरात कर रहे हैं। बड़ी हद तक इम्कान है कि आज मुआहिदा हो जाएगा। मुआहिदा ना होने पर ईरानी तेल पर कब्जे की भी धमकी। ट्रंप आज ओवल ऑफिस में फौजी क़यादत के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। ईरान ने ट्रंप की डेडलाइन मुस्तरद कर दी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, ट्रंप के बयानात उनकी मुजरिमाना सोच की अक्कास हैं। ईरान जवाबी हमले की सलाहियत रखता है। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली घरों पर हमलों का जवाब ईरान इसी अंदाज में देगा। दर्द सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरे खित्ते में महसूस किया जाएगा। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फकारी ने कहा, आपना हुर्मज़ अमरीका और इसराइल के लिए साबिका हालत में कभी वापस नहीं आएगी। ट्रंप मुसीबत में घिरे अमरीकी सदर और हारी हुई अमरीकी फौज की बेइज्जती मखसूस बातों से ठीक नहीं होगी। ईरानी नायब सदर रज़ा आरिफ ने कहा, दूसरों को धमकाने वाला ट्रंप पत्थर के दौर में फंसा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा का ज़मीर अगर जिंदा होता तो ट्रंप की धमकी पर खामोश न रहता। ट्रंप खित्ते को न खत्म होने वाली जंग में घसीटना चाहते हैं। पाकिस्तान में ईरानी सिफारत खाने का अमरीकी सदर ट्रंप के मुआख़ज़े का मुतालबा। अमरीका और इसराइल के ईरान पर नए हमले। ईरानी इंटेलिजेंस चीफ माजिद खादमी शहीद। पासदारान इनकलाब ने तस्दीक कर दी। तेहरान समेत 12 शहरों में बमबारी, 6 बच्चों समेत 24 अफराद शहीद। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान के जुनूब मशरकी रिहायशी इलाके में हमले में 3 रिहायशी इमारतें मुकम्मल तबाह हुईं। 50 को शदीद नुकसान पहुंचा। मस्जिद, यूनिवर्सिटी और गैस स्टेशन को भी निशाना बनाया गया। कुम शहर में भी रिहायशी इमारत पर हमला, 5 अफराद शहीद। उधर लिबनान में बैरूत के इलाकों में इसराइली बमबारी में 8 अफराद शहीद और 55 जख्मी हुए। ईरान का जवाबी वार इसराइल पर मिसाइलों की बरसात। वस्ती इसराइल के 15 मकामात को निशाना बनाया गया। तल अबीब में इमारत तबाह। तिमूना में इसराइली पेट्रोकेमिकल तंजीबात पर हमला। गुज़िश्ता रोज़ हाइफा में मिसाइल हमले से 7 मंजिला इमारत ज़मी बोस हो गई। तबाह इमारत के मलबे से 2 लाशें बरामद। दूसरी जानिब खलीजी ममालिक पर भी ड्रोन और मिसाइल हमले। सऊदी अरब, कुवैत और यूए के दिफाई निज़ाम फाल। सऊदी वज़ारत दिफा का 2 ड्रोन फ़ज़ा में तबाह करने का दावा। अमारात में फजीरा के इलाके में टेलीकॉम की इमारत को निशाना बनाया गया। हुकाम के मुताबिक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अबू धाबी में मलबा गिरने से इमारत मुतासिर, घाना का शहरी जख्मी। यूएई की बंदरगाह पर मिसाइल हमले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हमले में पाकिस्तानियों समेत शहरियों के ज़ख्मी होने पर तशवीश का इज़हार। कहा, अपने शहरियों की हर मुमकिन मदद के लिए अमाराती हुकाम से मुसलसल राब्ते में हैं। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के बरादर आवाम के साथ खड़ा है। कशीदगी में कमी के लिए सब्र व तहम्मुल से काम लेने पर जोर। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार और सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए कशीदगी कम करने की ज़रूरत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफाक। पाकिस्तान ने यूएई के $3.5 अरब समेत 54 तक
जून तक 4.8 अरब डॉलर की अदायगियों का बंदोबस्त कर लिया। ज़राए के मुताबिक दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान को 5 अरब डॉलर से ज़ायद की फराहमी की यकीन दहानी करा दी। ज़राए के मुताबिक मजमूई तौर पर UAE को 3.5 अरब डॉलर की 3 मुख्तलिफ फॉर्म की अदायगी होना है। यूरो बॉन्ड 10 साल की मुद्दत पूरी होने के बाद मैच्योर होने पर अदायगी इस हफ्ते होना है। यूरो बॉन्ड का हजम 1.3 अरब डॉलर है। पाकिस्तान और तुर्की के माबैन अदालती ताउन के फ़रोग़ की मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत। सुप्रीम कोर्ट, आईनी अदालत के जजेस और वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की शिरकत। तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा, कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। बाहम मुंसलिक होती दुनिया में अदालती निज़ाम अलग नहीं रह सकता। तुर्की के अदालती निज़ाम में जिद्दत देख कर खुशी हुई। तुर्क वफ़द का दौरा तारीख़ी और बरातराना ताल्लुकात की अलामत है। वज़ीर आज़म से वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मुलाकात। पाकिस्तान रेलवेज़ की कारकर्दगी, जारी इस्लाहात और मुस्तकबिल के मंसूबों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, मौजूदा हालात में हुकूमत आवाम पर इजाफी बोझ डालने से गुरेज कर रही है। रेलवे के निज़ाम को बेहतर बनाकर आमदन में इजाफा करने पर तवज्जो दी जाए। पाकिस्तान रेलवेज़ को जदीद और महफूज सफरी निज़ाम में तब्दील करने के लिए इस्लाहाती इक़दामात को तेज़ करने की हिदायत। वीकेंड पे जो पिछला गुजरा है सैटरडे और संडे, 1500 मोटरसाइकिल्स तकरीबन ट्रांसफ़र हुई हैं। अगर आपने अपने नाम पे भी ट्रांसफ़र नहीं कराई तो एक्साइज के दफ्तर जाके सुबह 8 बजे से लेके रात 12 बजे तक ये आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं मोटरसाइकिल। और ये पहला स्टेप होगा जो आपने कराना पड़ेगा अगर आपके नाम पे नहीं है। ट्रांसफ़र फ़ी होती है 500 रुपये, वो एग्जेम्प्ट कर दी है, मुफ्त कर दिया है। और हमारे एक्साइज के दफ्तर सुबह 8 बजे से सारे सूबे में रात को 12 बजे तक खुले रहेंगे, सैटरडे संडे इंक्लूडेड, यानी वीकेंड भी इंक्लूडेड। मोटरसाइकिल सवारों को सब्सिडी देने का आगाज़ हो गया। मोटरसाइकिल जिसके नाम हो गई उसी को रिलीफ मिलेगा। शहरी मौजूदा हालात में मोटरसाइकिल फौरी अपने नाम रजिस्टर कराएं। मोटरसाइकिल ट्रांसफ़र कराने की फ़ीस ख़त्म कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मोटरसाइकिल सवार को माहाना 2000 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। हफ्ता और इतवार को 1500 मोटरसाइकिलों की ट्रांसफ़र कराई गई। महकमा एक्साइज के दफातर सुबह से रात तक खुले रहेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का बानी PTI के केसेस समाअत के लिए मुकर्रर करने का मुतालबा। कहा, चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के पास अब भी इख्तियार है, जज फैसला करें। जो भी फैसला आया हम आला फोरम पर चैलेंज करेंगे। मुल्क मुश्किलात में और महंगाई आसमान पर है, आप रहम करें। मुल्क मजीद इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता, जमहूरियत का नुकसान होगा। खैबर पख्तूनख्वा में अजीबुल खलकत लोगों की हुकूमत है। सुहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नाम नहाद चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान की गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला KP ने शहदा के जनाजों में शिरकत की जहमत तक न की। आवाम जानना चाहते हैं सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव उनके गम में शरीक क्यों ना हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अपनी जिम्मेदारियों का इदराक होना चाहिए। आम इंतखाबात 2024 में 6,12,76,254 अफराद ने वोट डाला। निस से ज्यादा वोटर्स ने हक़ राय दही इस्तेमाल नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने 2 साल बाद रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ना होने की वजह से निशान से महरूम रही। फंड्स, सिक्योरिटी, पोलिंग की तारीख न मिलना, जुडिशल आज़ादान आरोस न मिलना, अदालती मुकदमात, मरदमशुमारी ताख़ीर की वजूहात करार। आम इंतखाबात पर 33 अरब 48 करोड़ रुपए खर्च हुए। सिंध हुकूमत का किरायों में इस्तेहकाम के लिए टारगेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब्सिडी प्रोग्राम का ऐलान। सीनियर वज़ीर सिंध शकील मेमन कहते हैं, टारगेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब्सिडी प्रोग्राम को हतमी शक्ल दे दी। मकसद आवाम को रिलीफ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों को मुस्तहकम रखना है। पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे से ट्रांसपोर्ट सेक्टर शदीद दबाव का शिकार था। टारगेटेड फ्यूल डिफरेंशियल सब्सिडी इसलिए मुतारिफ कराएगी ताकि आवाम पर इजाफी बोझ न पड़े।
पंजाब के कैंसर अस्पताल की तामीर जंगी बुनियादों पर तेज। वज़ीर आला मरियम नवाज का अस्पतालों के मुख्तलिफ शोबों का डिजिटल टूर। कैंसर अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का जायजा। वज़ीर आला की 3 शिफ्ट में तामीराती काम मुकम्मल करने की हिदायत। अस्पताल में 415 असामियों की मंजूरी अगले हफ्ते इश्तिहार दिया जाएगा। अस्पताल के डीन, डायरेक्टर और दीगर असामियों पर बेहतरीन प्रोफेशनल्स तैनात करने का हुक्म। पंजाब में फलों, सब्जियों और दालों की कीमतें कंट्रोल में हैं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने का अशाए खुरनोश की कीमतों पर फ़िलहाल कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं मरियम नवाज़ बराह रास्त प्राइस कंट्रोल के मामलात की खुद निगरानी कर रही हैं। किसी को मुनाफ़ाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ट्रंप की धमकियां, आपनाए हुर्मस की बंदिश के असरात। आलमी मंदी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट खाम तेल की कीमत कम होकर $108.02 हो गई। WTI खाम तेल की कीमत $109.07 हो गई। UAE मरबन ऑयल के $118 में सौदे। इराक़ी दारुल हुकूमत बगदाद में अमरीकी अड्डे विक्टोरिया पर ड्रोन हमला, आग भड़क उठी। कुर्दिस्तान में ईरान मुखालिफ कुर्दों के ठिकानों पर भी ड्रोन हमले। इराक़ी मज़ाहमतगारों ने हमलों का दायरा बढ़ा दिया। कुवैत, उर्दन और शाम में अमरीकी अड्डों पर हमले। इराक़ी मलेशिया की किताब हिज़्बुल्लाह इराक़ का कहना है सिक्योरिटी सब के लिए होगी या किसी के लिए नहीं। हुर्मुज़ ताकत से खोलने की कोशिश हुई तो तेल और गैस नापैद हो जाएगी। आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहादत पर माफ़ी मुमकिन नहीं।